यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं मीडिया पर। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमें चुनाव, आने वाले चुनाव जो विधानसभा आसाम के चुनाव है उसमें किस प्रकार आना है और जनता के क्या मुद्दे हैं। तो अब जैसे मैं बहुत टाइम पहले गुवाहाटी में भी थी, कुछ दिन में लोअर असम में जो बंगाईगांव और बरपेटा उस तरफ हुई, इस बार मैं इस तरफ आई हूँ और यहाँ मैंने आते ही सबसे पहले जो चीज खराबी देखी, जिसकी बहुत तारीफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नितिन गडकरी की सरकार करती है कि हमने रोड्स बहुत बढ़िया बना। मैंने अभी अपनी बैठक में कहा और ये बात मैं दोबारा आप सभी हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनके माध्यम से कहना चाहती हूँ, सरकार को खुली चुनौती देना चाहती हूँ कि जो नरेंद्र मोदी 7.5 करोड़ की गाड़ी रेंज रोवर में चलते हैं, उस गाड़ी को लेकर एक दफा यहाँ आ जाए, उस गाड़ी को लेकर एक दफा यहाँ पर आए। नितिन गडकरी भी अपनी आलिशान गाड़ियों को लेकर यहाँ पर आए तो मैं मान जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर सड़कों, जो पुरानी कहावत है कि सड़कें नहीं है गड्ढे ही गड्ढे हैं, यहाँ गड्ढों में थोड़ी थोड़ी सड़क बनी हुई है, जिन सड़कों के माध्यम से हम यहाँ पर ऑफिस में पहुंचे और आप सबके सामने बैठकर यहाँ पर प्रेस वार्ता कर पा रहे हैं। और उसी सड़कों से जब हम बात करते हैं, क्योंकि जमीन की बात हो रही है, तो जमीन का जो घोटाला हिमंत बिस्वा की सरकार कर रही है आज की तारीख में, वो यहाँ आसाम की जनता की हक को मार रही है। लगातार अडानी और अंबानी को यहाँ की जो लोग हैं, जो गरीब जनता है, उनके हक की जमीन, जितने लोगों ने अपनी जमीन की लड़ाई करी, उनकी जमीनों को छीन छीन कर अडानी और अंबानी को ये दे रहे हैं। ये लिटरली एक तो कनेक्टिविटी का जुमला बना दिया है और यहाँ से हमारे जो आम लोगों की, आसाम के लोगों की जो जमीन है उसके चोर बन गए और अडानी और अंबानी को सारे टेंडर दिए जा रहे हैं। उस पर एक बहुत बड़ा सवाल आसाम की जनता उठा रही है, जिस पर हिमंत बिस्वा की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उसके अलावा इनके पास जो मुद्दे बचते हैं, वो जो जिन मुद्दों पर ये आसाम की जनता को भड़का रहे हैं, यहाँ की संस्कृति को, और मैं तो कहूँगी पूरे भारत की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है हिंदू मुसलमान। इनके पास कुछ जब जवाब नहीं बचता है तो ये हिंदू मुसलमान लोगों को काटने, तो ये बांटने की राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर बांटते हैं, खाने पीने के आधार पर बांटते हैं, पहनने के आधार पर बांटते हैं, बोली के आधार पर बांटते हैं। तो उस बंटवारे से हमें बचने की जरूरत है और ये आसाम की जनता आज आवाज उठा रही है और यही कांग्रेस पार्टी आज आसाम की जनता की बात कर रही है। क्योंकि हम जब गली गली जाते हैं तो हमें समझ आता है कि वहां कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि आपके पास जॉब है या नहीं, वहां कोई ये भी नहीं पूछ रहा जब बीजेपी का नेता आता है कि आपके पास खाने को रोटी है या नहीं, वहां कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि आपके पास रहने को घर है या नहीं। वो बस ये बता रहे अगर आप हिंदू हो तो आप खतरे में हो। मैं जानना चाहती हूँ जहाँ पर बहुसंख्या में मेरे हिंदू भाई रहते हैं वो कैसे परेशान है। आज यहाँ पर सभा में इतने लोग हैं और मैं जानती हूँ कि हमारे पत्रकारों में कितने लोग हिंदू हैं। मुझे बताइए किस तरह का खतरे की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि लोग तो समझ नहीं पाते। ये गणित सिर्फ भारतीय जनता पार्टी समझा सकती है, जो वो अपनी राजनीतिक उल्टू सीधा करने के लिए हिंदू और मुसलमान को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सवाल धर्म का नहीं, सवाल रोजगार का, सवाल शिक्षा का, सवाल बहुपीढ़ियों की इज्जत का है, सवाल बड़े होकर लोग क्या कमा पा रहे हैं, क्या खाना खा पा रहे हैं, क्या उन्हें घर मिल रहा है, क्या उनको उनका हक और अधिकार मिल रहा है, उस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन धर्मों पर चर्चा जरूर होती है। फिर इन्होंने एक बड़ी काइया बात करी, मैं कहती हूँ डिलिमिटेशन। अब हिमंत बिस्वा की सरकार को जब ये समझ आ गया कि अगर मैं इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोटा या बड़ा नहीं करूंगा तो मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर सारी डिलिमिटेशन करी और सारे अपने बॉर्डर्स को उस तरह से सील कर दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कि उनका वोट बना रहे जिस तरह से इन्होंने। अब पता चला अगर आपने बिहार में देखा उसका मतलब तो कुछ सेम तरीके का एग्जाम्पल इन्होंने बिहार में करा, जो इलेक्शन कमीशन के साथ इन्होंने मिलकर करा और सीधा कटघरे में खड़ी होती है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो लगता है कमीशन खाकर काम करती है। और इसको हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने प्रूफ भी करा है, जिसको मीडिया ने चलाने से मना कर दिया। मीडिया ने झूठ दिखाया और सच नहीं दिखाया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इलेक्शन कमीशन साठ-गांठ करके लोगों के अधिकार को और हक को छीन रही है। एक एक घर में 1700 वोट नहीं हो सकते और वो घर जाकर आप देखोगे तो वो तो खंडर है। मुर्दों के वोट बना दिए हैं, जो जिंदा है उनके वोट काट दिए। तो इस तरह की गंदी और गलीच राजनीति इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम जो महिलाएं हैं उन्होंने जिन्होंने वोट डाला है उनकी वीडियो हम साझा नहीं करेंगे, वो हम 45 दिनों में डिलीट कर देंगे, क्योंकि उनकी
जो वो सुरक्षा और उनकी प्राइवेसी का मामला है, जो नरेंद्र मोदी के साथ लोग फोटो सेल्फीज खींच के डालती हैं महिलाएं, उनकी प्राइवेसी की कोई बात नहीं होती। तो ये जो झूठा षड्यंत्र रचा जा रहा है देश की जनता के बारे में और देश की जनता के खिलाफ, मुझे लगता है आज ये कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, उसके साथ साथ देश की जनता के साथ साथ मीडिया का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप लोग इस सवाल को उठाएं। अभी हाल ही में सुबिन गर्ग, इतनी बेहतरीन आवाज, युवा चेहरा, आसाम का चेहरा, उनकी जो मृत्यु हुई जिससे पूरा आसाम आंसुओं से भीगा है, सबकी आंखें नम हुई है। मैं मानती हूँ सबको, आपको बहुत दुख हुआ है और हमें भी बहुत दुख हुआ है। इस पूरा देश मैं वही कह रही हूँ, इसलिए हमारे देखिए एक ऐसा चेहरा जो इतना बड़ा चेहरा है, जिसने लगातार सरकार से सवाल पूछे, निडर होकर सवाल पूछे, कटघरे में लगातार खड़ा किया हिमंत बिस्वा की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, पूछा, बिना डरे पूछा। और ऑल ऑफ अ सडन वो सिंगापुर में कॉन्सर्ट करने जाते हैं, सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं और वहां पर पता चलता है कि उनको स्कूबा डाइविंग में उनकी मृत्यु, और फिर बाद में जब पर्दे खुलते हैं तो पता चलता है कि उनको पॉइजन दिया गया। और आज भी सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है और उसके लिए कुछ नहीं करना चाहती। हम क्यों नहीं माने कि हिमंत बिस्वा सरकार को शायद कुछ ऐसा पता है जो देश की जनता को वो नहीं बता रहे हैं सुबिन गर्ग के बारे में। हम क्यों नहीं माने? इस पर जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है और जनता तक सच पहुंचना चाहिए कि सुबिन गर्ग को क्या हुआ। वो सिर्फ आसाम नहीं, हमारे देश का बेटा था। उसके परिवार से जाकर पूछिए, जिस व्यक्ति ने आसाम को इतना नाम दिया, इतना मान बढ़ाया, क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि हम, क्या हमारी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसकी जो मृत्यु हुई, जिसको पता ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उससे हम सरकार से भी उम्मीद करें कि वो सीबीआई की जांच करे और हमें बताएं कि पराए देश में जाकर हमारे सुबिन गर्ग के साथ ऐसा क्या हुआ। ये बहुत बड़ा सवाल है और सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। अब आप यहाँ पर जितनी भी सुपारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे पता चला है, सुपारी जो हमारी सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 2000 में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो टैक्स है वो इतना बढ़ा दिया है इन लोगों ने, जिससे वो बिकता ही नहीं है। हमारा सुपारी का जो व्यापारी है वो खाने को फिलक रहा है, उसके पास अब रोटी नहीं, क्योंकि वो बेच नहीं पा रहे, क्योंकि सरकार का टैक्स इतना बड़ा है। टैक्स लगाते हैं, ड्यूटी कम कर देते और फिर ड्यूटी बढ़ा देते हैं। इन्होंने बड़ा बोला था कि नहीं नहीं आप देखिएगा क्या होगा, बगान लगा देंगे और क्या करा है इन्होंने। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। फ्लड्स की सिचुएशन के बारे में कोई बात नहीं करता। आसाम, आप किसी भी एरिया में चले जाइए, यहाँ पर फ्लड्स की वजह से लोग जो रह रहे हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनके घरों तक में पानी आ जाता है। मैंने जाकर देखा, उनको बेचारों को छज्जा बनाकर रहना पड़ता है। चाहे ना नरेंद्र मोदी वहां पर, चाहे हिमंत बिस्वा बिल्कुल बिल्कुल, गुवाहाटी में भी है। गुवाहाटी में 4 घंटे फ्लाईओवर बन रहा था। फ्लाईओवर इसलिए बन रहा क्योंकि पानी भर गया। तो हिमंत बिस्वा बताएं कि पैसा जो सारा आ रहा है सरकार के पास रोड्स बनाने के लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए, फ्लड को रोकने के लिए, उसका पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है जनता? क्यों विधायकों तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा है? क्यों वो म्युनिसिपल तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा और सड़कें नहीं बन रही और काम नहीं हो रहा? और क्यों जनता को छज्जे बनाकर घर होने के बावजूद छज्जों पर रहना पड़ रहा है? बच्चों को, छोटे छोटे 6-6 महीने के बच्चों को, 1-1 साल के बच्चों को छज्जों पर रहना पड़ता है। वहां पर ना हाइजीन है, ना खाना पीना अच्छा है, वही बच्चा सुसु कर रहा है, वही पॉटी कर रहा है, वहीं पर सफाई करने के लिए कुछ नहीं हो रहा, वो गंदगी फैल रही है, मच्छर फैल रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ हिमंत बिस्वा की सरकार इस पर सवाल जब पूछती है जनता तो जवाब क्यों नहीं देती? तो क्यों अपनी बगले झाँक कर इधर उधर जाती है? ये सवाल देश की जनता, आसाम की जनता पूछे। ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार जनता ने सवाल पूछा है और इन्होंने जवाब नहीं दिया है, चाहे वो डिलिमिटेशन हो, चाहे वो वोट चोरी का मामला हो, चाहे वो फ्लड्स का मामला हो, चाहे वो लैंड चोरी का मामला, और अब तो नया भी, ये तो गाय की भी चोरी करने लगे हैं। जो गौ माता को पूछते हैं उन गाय की चोरी करने लगे हैं। तो हिमंत बिस्वा की सरकार में किस प्रकार गायों पर घोटाला हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आसाम की जनता ने देखा है। और आसाम की जनता कहाँ चले गए? वो जो इतने सारे ट्रक्स आए थे वो कहाँ चले गए? अपनी पत्नी के नाम पर कर दी, जैसे जमीन कर देते हैं आप, क्या करें? और ये गौ माता को पूछना चाहते हैं और गौ माता को हम पूछते हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी बहन ने ये सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल है। मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये छापिएगा,
रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ छापिएगा। कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हो गया कि जो गाय को काट कर स्लॉट कर एक्सपोर्ट हो रहा है वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। क्यों? बीफ एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा, मुझे बताइए। तो क्यों आप चुरा कर काट कर उन्हें यूएस, अमेरिका, अपने दोस्त ट्रंप के पास खाने को बेचते हैं? पर देश की जनता, यहाँ पर आप मॉब लिंचिंग कर देते हैं। अगर कोई मुर्गा भी लेकर जा रहा है, जो लीगल है, मुर्गा भी लेकर जा रहा है तो उसे गाय का नाम लगाकर उसको काट देते हैं। अभी हुआ, आसाम में भी होती है लिंचिंग, और किस प्रकार अभी उत्तर प्रदेश बरेली में भी हुई है। लोगों को नाम पूछ कर मारते हैं, लोग उसे क्या क्या लेके जा रहे हैं वो पूछ कर मारते हैं। और एक ने तो बेचारे ने कह दिया, अरे मैं राहुल वाला नहीं हूँ, मैं तो बाबा वाला हूँ। आपने देखी? आप देखिएगा, मैं तो बाबा वाला हूँ। उसके बावजूद उसके मुंह पर चप्पल मार के उसको जान से मार दिया गया, उसके हाथ पैर काट के दिल दहल जाता है वो वीडियो देखकर। और सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी, सरकार को कुछ नहीं दिखता। गौ माता को पूजने के लिए गाय को काटना बंद करिए, अपने दोस्त ट्रंप को भेजना बंद करिए। मैक्सिमम जो आप ये बीफ एक्सपोर्ट सबसे हाईएस्ट कर गए हैं उसको करना बंद करिए, उसके बाद बात करिएगा। तो गाय की चोरी हो रही है। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि बाद से नहीं, आपके राज्य का चेहरा ऐसे ही कहीं उनकी मृत्यु हो गई पराए देश में और आप उस पर सीबीआई की इंक्वायरी भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो फिर जांच का विषय और शक के कटघरे में आप खड़े होते। मैंने तो कहा कि कहीं ना कहीं शायद आपको कुछ ऐसा पता है, मुख्यमंत्री साहब को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। तो हम वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। हम चाहते हैं कि कुछ भी हुआ हो, हमारी तो ये दरख्वास्त है। मुख्यमंत्री हैं आप, हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं, कि मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जुबिन गर्ग जी के साथ क्या हुआ था वो जनता तक पहुंचाए और उन्हें इंसाफ दिलाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर बैठे और हमारे सभी पत्रकार बंधु इस चीज़ के लिए हमारा साथ देंगे कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि हिमंता बिस्वा और उनकी धर्मपत्नी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, इन सबको भी यही उम्मीद होगी अपनी सीबीआई की इंक्वायरी जब होगी कि हाँ जो सच है वो सामने, आप उस पर जो भी गलत होगा वो सलाखों के पीछे हो। हम तो यही उम्मीद रखते हैं। देखिए, काम आसाम के लिए मुझे लगता है सिर्फ आसाम की, क्योंकि पूरे देश में जो सबसे बुरी हालत आज की तारीख में है उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 44 सालों में पहली दफा ऐसा हुआ है कि भारत उसमें अनएम्प्लॉयमेंट में 9.2% पर पहुंच चुका है। ये पहली दफा पिछले 44 सालों में हुआ है कि इतना ज्यादा दर बढ़ गया है बेरोजगारी का। तो मुझे लगता है सबसे पहले जिस प्रकार हमने राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर रोजगार मेला लगाया था, उस रोजगार मेले की तरह आसाम में भी इस तरह का कुछ इवेंट होना चाहिए और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, बेसिक शिक्षा मिलनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैनिफेस्टो में आपको मिलेंगी जब मैनिफेस्टो बनेगा। पर अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे लगता है आसाम की जनता से जितनी मैंने बात करी है तो उसमें रोजगार एक आज पूरे देश का मुद्दा है, सिर्फ आसाम का। थैंक यू।